नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड न्यूज़ टुडे के तमाम दर्शकों को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे रक्षाबंधन के पर्व की और इसके महिमा की। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन पर जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, इसका प्रभाव आपके जीवन पर कैसा है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 28 अगस्त 2026, दिन शुक्रवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, प्रातः 9:48 तक। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 28 अगस्त 2026, दिन शुक्रवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में। शुक्र कन्या राशि में। चंद्रमा और राहु कुंभ राशि में। शनि मीन राशि में। मंगल मिथुन राशि में और बृहस्पति फिलहाल विद्यमान हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं रक्षाबंधन और चंद्र ग्रहण की। सबसे पहले जानते हैं कि इस बार चंद्र ग्रहण का पूरा मामला क्या है। देखिए, ये चंद्र ग्रहण कोई विशिष्ट चंद्र ग्रहण नहीं है, एक उपछाया ग्रहण है। इसकी शुरुआत 28 अगस्त को हो रही है। ये उपछाया ग्रहण 28 अगस्त को प्रातः 6:53 पर आरंभ होगा और इसका समापन पूरी तरीके से दोपहर में 12:31 पर होगा। ज्योतिष के अनुसार ये ग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में लगेगा। ये जो उपछाया ग्रहण है, ये भारतवर्ष में दृश्य नहीं होगा, भारत में दिखाई नहीं देगा। एक तो वैसे ही ये उपछाया ग्रहण है और दूसरा, चूंकि ये भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए किसी भी प्रकार के सूतक के नियम
या किसी भी प्रकार की सावधानियां इस ग्रहण में लागू नहीं होंगी। किसी भी प्रकार के नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, चिंताएं समाप्त होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष से आपको लाभ होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, काम की बाधाएं दूर होंगी। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक तनाव दूर होगा। पारिवारिक मामलों में सुधार होगा। काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक तनाव हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। करियर में कोई जोखिम न लें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण भी है और 28 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जा रहा है। तो रक्षाबंधन के पर्व पर इस चंद्र ग्रहण का कैसा प्रभाव पड़ेगा वो भी आपको बताते हैं। देखिए, रक्षाबंधन के पर्व का ग्रहण से कोई संबंध नहीं है और रक्षाबंधन के पर्व पर ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सामान्यतः रक्षाबंधन पर भद्रा का विचार किया जाता है। रक्षाबंधन पर भद्रा महत्वपूर्ण होती है और भद्रा 28 अगस्त को अर्ली मॉर्निंग बहुत सवेरे समाप्त हो जाएगी। तो 28 अगस्त को आप पूरे दिन रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। रक्षाबंधन के पर्व पर ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं है। किसी तरह की कोई रुकावट, कोई मनाही, किसी तरह की कोई वर्जना नहीं है। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अतिथि का आगमन होगा। किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे।
अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में लाभ होगा, परिवार में खुशहाली आएगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, बड़ी जिम्मेदारियां लेने से आपको बचना चाहिए। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में शांति रखें, यात्रा में सावधानी रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं कि इस चंद्र ग्रहण का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव अगले एक पक्ष से 15 दिन से लेकर 1 महीने तक रहेगा। मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि और मकर राशि के लिए, मिथुन, सिंह, तुला और मकर राशि के लिए ग्रहण का प्रभाव मध्यम रहेगा। इनको अपने करियर और अपने रिश्तों का ध्यान देना होगा। मेष, वृषभ, कन्या और धनु, मेष, वृषभ, कन्या और धनु राशि के लिए ये चंद्र ग्रहण अनुकूल रहेगा, फायदेमंद रहेगा। इनको करियर के मामले में और आर्थिक स्थिति के मामले में लाभ होगा। कर्क, वृश्चिक, कुंभ और मीन, कर्क, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि के लोगों को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। इनको अपने स्वास्थ्य का और अपनी दुर्घटनाओं का बहुत ध्यान रखना होगा और इन लोगों को इस समय बड़े निर्णयों में सावधानी रखनी होगी, क्योंकि इस समय आपके बड़े निर्णय गड़बड़ हो सकते हैं, आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो कुल मिलाके केवल 4 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए ग्रहण का प्रभाव बेहतर और अच्छा दिखाई दे रहा है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, कोई नया अवसर आपको मिल सकता है, मान सम्मान आपको मिल सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे,
बेवजह की चिंता ना करें। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, मानसिक तनाव हो सकता है। करियर में धैर्य बनाए रखें। संतान पक्ष का ध्यान रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, रक्षाबंधन के पर्व पर मुख्यतः बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं और भाई की मंगल कामना करती हैं। भाई अपनी बहन को अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपहार देते हैं और बहन की रक्षा और सुरक्षा का वचन भी देते हैं। प्राचीन परंपरा ये है कि ब्राह्मणों द्वारा, आचार्यों द्वारा अपने यजमानों को राखी बांधी जाती है और उनकी मंगल कामना की जाती है। जो वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण हैं वो यजुर्वेद का पाठ श्रावण शुक्ल पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के पर्व से करते हैं। तो मुख्यतः रक्षाबंधन के पर्व पर एक तो भाई बहन की आपसी संबंध, उनकी आपसी सुरक्षा हो जाती है। और अगर आप पढ़ाई की शुरुआत करना चाहते हैं, अगर आप शिक्षा की शुरुआत करना चाहते हैं तो रक्षाबंधन का पर्व उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो जब भी बहनें अपने भाई को राखी बांधें, पहले रक्षा सूत्र को भगवान को समर्पित करें और उसके बाद अपने भाई को राखी बांधेंगी। ऐसा करने से उनके संबंध मधुर बने रहेंगे। उनके संबंधों में किसी तरह की दिक्कतें नहीं होंगी। अब वक्त हो गया है आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए लकी टिप जानने का। रक्षा सूत्र बांधने के पहले बहनों को उसको भगवान को अर्पित करना चाहिए, फिर भाई को रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। ऐसा करने से भाई बहन के आपसी संबंध मधुर बने रहेंगे। दिनांक 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार, प्रातः काल शिव जी को जल अर्पित करें। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।